हेलो। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैम, आपका आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो एपिसोड है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए भी बहुत बहुत लर्निंगफुल होने वाला है। तो आज के एपिसोड में हमारे लिए क्या है आपके पास में भगवद गीता से? आप हमें क्या सिखाने वाले हैं? देखो, आज जो मैं सिखाऊंगी ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो है ईगो नहीं रखना है आपको। ओके। क्योंकि देखो, ईगो रखने से ना हमारी जो स्पीड है ना सक्सेसफुल होने की, वो धीमी हो जाती है। और हो सकता है हम सक्सेसफुल नहीं हो और फेलियर की तरफ चले जाए अगर हमारे पास ईगो होता है तो इसलिए ईगो बिल्कुल नहीं रखना है। आप देखो ना, भगवद गीता की बात करते हैं, वहाँ पर आपको मालूम है कि जो कर्ण थे वो कितने अच्छे खासे टैलेंटेड वॉरियर थे, ठीक है। और दुर्योधन भी कम पावरफुल नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन अब वो क्यों नहीं मतलब कि जीत पाए? तो क्योंकि उनमें ना दोनों में ही ईगो था और ईगो ने उनको है ना कहीं का नहीं छोड़ा। जी। करण जो है सही और गलत में, क्योंकि उनको इतना अटैचमेंट था तो साथ में वो कहीं ना कहीं सही और गलत में वो डिसीजन ही नहीं ले पाए। अधर्म के साथ खड़े हो गए। और वो पावरफुल होने के बाद भी, क्योंकि उनको हर एक दूसरा इंसान गलत लगता था, किसी की सलाह नहीं लेते थे वो दुर्योधन, तो इसलिए वो भी जो है कहीं ना कहीं हार गए। तो इसलिए ईगो रखने वाला इंसान कभी भी अंत में उसकी कभी जीत हो ही नहीं सकती है। मैं अपनी बात करूं, अगेन मैं अपने प्रोफेशन के साथ मैंने मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया। और यहाँ पर काफ़ी टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि आगे डॉक्टर लगा हुआ तो कहीं कहीं बीच में ईगो आ जाता था। एक बड़े टाइटल के साथ, एक बड़े टाइटल, तो वो ईगो, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के लोगों के साथ काम करना पड़ता था। जी बिल्कुल। और कहाँ तो मेरे प्रोफेशन में लोग चल के आते थे, यहाँ मैं जा रही होती थी, तो ईगो तो हर जगह पर आड़े आता था। आपको कई बार वो डिसरिस्पेक्टफुल लगता होगा कि मेरे को जाना है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। तो काफ़ी इस तरीके की चीज़ों से गुजरना पड़ा। लेकिन मैंने शुरुआत से कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवद गीता को मैं बहुत मानती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे ऐसे कैरेक्टर नहीं बनना है जहाँ पर सब कुछ होने के बाद भी कर्ण और दुर्योधन जैसे मैं हार जाऊँ। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैंने कभी भी ईगो को नहीं आने दिया। और ईगो को नहीं आने के लिए आपको है ना एज अ टीम प्लेयर काम करना होता है। अदरवाइज मैं हर चीज़ में अपने आप को सही मानूँ, यानी कि मेरी ही सलाह बिल्कुल सही है, तो हो सकता है ना दूसरे इंसान की भी सलाह पावरफुल निकल आए। जी बिल्कुल। तो ये करते हुए, और जब ईगो होता है तो हम किसी को सुनते ही नहीं है। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा और ईगो को हटाना होगा, ताकि सामने वाला भी सही हो सकता है, सामने वाला भी आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है। और जब मैंने अपनी ईगो को हटाया तो मैंने बहुत सारी डाउनलाइन से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें करती चली गई, क्योंकि ईगो को मैंने आड़े नहीं आने दिया। तो इसलिए ईगो जो है आपके सक्सेस को रोकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि टाइम पर ईगो आएगा ही आएगा, क्योंकि अहंकार आता है ना। मैं देखती हूँ यहाँ पर कि हमारी डाउनलाइंस जो है कुछ अच्छी अचीवमेंट कर लेती है, कुछ उनकी तारीफ हो जाए तो उनको अहंकार आ जाता है, फिर वो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पुराने लोगों के साथ वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, उनको दूसरे नए लोग अच्छे मिल जाते हैं जो उनसे पावरफुल, तो पुराने लोगों ईगो के कारण पुराने लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। तो उनका अहंकार ही तो है जो इस तरीके से रिलेशन को और अच्छे से बिल्ड नहीं होने देता है। और साथ में अगर आप ईगो नहीं रखते हो तो सामने वाले को टाइम पर आप एक्नॉलेज भी कर पाओगे। अदरवाइज आप एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है वो आपसे अच्छा नहीं है। तो मैंने देखा कि, और मज़े की ये बात है सौरभ, कि जब इंसान को अहंकार मैं आता है ना, उसे वास्तव में समझ में ही नहीं आता है कि वो उसका मैं है, वो उसका अहंकार है। पता ही नहीं चलता है। जब उसे कहा जाए तो कहता है नहीं, मेरे में तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, मेरे में तो बिल्कुल भी मैं नहीं है। पर एक्चुअल में दूसरे इंसान को समझ में आ रहा होता है। तो जिससे कि ये बिजनेस है हमारा रिलेशन बिल्डिंग का, लाइफ भी जो है ना वो भी रिलेशन बिल्डिंग की ही है।
एक बिजनेस है ना, उसको भी बहुत अच्छे से आपको चलाना है, तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा रिलेशन तो लोगों के साथ रखना होगा। तो लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता है, एक्चुअल में उसका ईगो ही आता है। आप बताओ ना, क्या वो दुर्योधन को पता था कि ये उसका अहंकार है? क्या कर्ण को पता था कि वो जो है अपने इस रेस में सही और गलत में किसका साथ देना है? उसे पता ही नहीं चल रहा था। अगर उसे वास्तव में पता चल जाता तो वो करता ही नहीं। और यहाँ पर भी लोगों को पता नहीं चलता है। तो इसलिए हम जब फीडबैक लेते हैं और लोग हमें कहते हैं कि ईगो नहीं आने देना है, आप अगर वो कह देते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, तो हमें उसके ऊपर वर्क करना चाहिए और आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो मैंने तो ये गीता से ही लिया है कि हमें ईगो नहीं रखना है। तो मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी, लाइफ में कभी भी ईगो मत रखना। तो आज के इसमें आपने क्या लिया? आज के इसमें आपने एपिसोड में आपने क्या समझा? मैम, आज का एपिसोड वाकई बहुत खास रहा मेरे लिए, क्योंकि ये आपने जो आज शिक्षा दी है भगवत गीता से, बहुत बड़ी शिक्षा है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है सफलता की बहुत ऊंची सीढ़ी पर जाते हुए और तुरंत नीचे आते हुए, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार आ गया। जैसे भगवत गीता से तो हम सीख ही रहे, रावण के बारे में बात करें तो हर तरह के वेद, हर तरह के शास्त्रों का वो ज्ञाता, बहुत महान योद्धा, लेकिन उसके अहंकार ने उसको मिट्टी में मिला दिया। तो अगर कोई भी सफल व्यक्ति अपने अंदर अहंकार या ईगो लेकर आ जाता है तो डेफिनेटली उसका पतन हो जाता है और वो असफल व्यक्ति बन जाता है। तो बस मैंने यही सीखा कि अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आनी है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है और सभी से रिलेशंस को अपने अच्छा रखना है। तो आज का एपिसोड वाकई बहुत अच्छा रहा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप हमारा जो युवा ये एपिसोड देख रहा है या जो भी इस एपिसोड को देख रहा है वो इस बात से सीख लेगा कर्ण और दुर्योधन की कहानी से कि हमें अपने जीवन में ईगो नहीं रखना। मैम, नेक्स्ट शिक्षा आप क्या देने वाले हैं? 7th में ही पता चलेगा, 7th एपिसोड में। ओके मैम, तो चलिए हम और व्यूअर दोनों मिलकर वेट करते हैं एपिसोड 7 का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम।